हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक है। यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर 13 जो है स्टैटिस्टिक, तो इसका हम 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि लास्ट 13.1 एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पे ये लास्ट नंबर है। मैं इससे पहले मेरा 1 to 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। आपको जो जरूरत है आप वो वीडियो देख सकते हो मेरा चैनल विजिट करके। ओके बच्चों, हर क्वेश्चन हार्डली आपका 10 से 15 मिनट का है। हर क्वेश्चन आप जाके वहां पे डीपली समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ओके बच्चों, अभी 9 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज में दिया है, लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। ओके बच्चों, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को हमको निकालना है और वो डाटा दिया हुआ है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज में 45 to 55 आपका नंबर ऑफ सिटीज। हम कितना सिटी लिए हैं? 35 सिटीज। ओके बच्चों, यहाँ पे 3 आपका 45 to 55, यहाँ से 55 से 65 आपका 10 सिटीज में, 65 to 75 11, 75 to 85 8 सिटीज और 85 to 95 आपका 3 सिटी। ओके बच्चों, यहाँ पे आप देखो, ये जो डाटा दिया है, जो ग्रुप डाटा दिया है, यहाँ पे क्लास साइज सब इक्वल है। इसके लिए हमको यहाँ पे जो क्लास साइज इक्वल है और डाटा थोड़ा लार्ज है, तो हमको स्टेप डिवीजन मेथड में जाना है। आपको जो सुइटेबल स्टेप है, यहाँ पे सुइटेबल मेथड जो कि स्टेप डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके बच्चों, चलिए मैं आपके लिए नोट बनाया और वो नोट में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है। ये बच्चों देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, ये पूरा एनसीईआरटी का बुक का जो मैं रीडिंग किया क्वेश्चन वही है। ओके, आगे चलते हैं सॉल्यूशन में। पहले हमको स्टेप डिवीजन मेथड में जाना है, तो मैंने क्लास साइज जो कि एज, यहाँ पे देखो क्लास साइज आपका 45 से 50। आपको क्लास साइज निकालना आता है बच्चों? आता है? ये कॉन्टिन्यूअस क्लास आपको सिंपल सा आपको समझना है। जब ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस कैसा है बच्चों? ये क्लास है, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, पीछे क्वेश्चन में कोई एक नंबर में था 6 या 7 क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने समझाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट, ये देखो सेम है, नो गैप। यहाँ पे 55, यहाँ पे 55, यहाँ पे 65, यहाँ पे 65, दोनों के क्लास में बीच में कोई गैप नहीं है। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है। ओके बच्चों, जहां कॉन्टिन्यूअस क्लास रहेगा आपको क्लास साइज निकालना बहुत इजी रहेगा, जो कि अपर साइज से लोअर साइज को अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ माइनस कर दोगे तो क्लास साइज मिल जाएगा। इट मीन्स 55, यहाँ पे देखो ये क्लास का 55 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। आपका 65 से 55 माइनस कर दो, ये भी 10 है, तो ये आपका हो जाएगा क्लास साइज जो कि एच। ओके बच्चों, समझ गए? यहाँ पे क्लास साइज हमारा 10, यहाँ तक समझ गए बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो डाटा दिया गया है, ये डाटा से हमको एक टेबल बनाना है और वो वाइज टेबल बनाना है, सॉरी कॉलम वाइज। पहले देखिए, दो जो कॉलम है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये क्वेश्चन से जो है सिंपल उसको कॉपी करना है। ये लिटरेसी रेट यानी परसेंटेज, ये आपका लिख दिया, और नंबर ऑफ सिटीज ये आप लिख दिया। यहाँ पे समेशन एफ आई आपका 35, ओके 35 सिटीज है, ये आपका एफ आई। हमेशा समेशन एफ आई आपको जरूरत है, कोई भी मेथड में आप मीन निकालो। अभी क्लास मार्क, और आपका कोई ग्रुप डाटा दिया है तो उसमें क्लास मार्क निकालना जरूरी है, जो कि एक्स आई वैल्यू, जो क्लास मार्क है वो एक्स आई वैल्यू। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए 45 to 55 ये क्लास है, इसमें क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको मैं बताया था। हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 या डिवाइडेड बाय 2 दोनों का। यहाँ पे 55, इसका मतलब आपका 45 to 50, ये क्लास का मैंने क्लास मार्क निकालना है। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, अपर लिमिट, सॉरी यहाँ पे मैं 45 to 55 था। ओके बच्चों, यहाँ पे अपर लिमिट आपका क्या है, जो क्लास है यहाँ पे 45 to 55। ओके बच्चों, ये क्या है ना, आपका ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो 55 प्लस 45 अपॉन 2 डिवाइडेड, ये दोनों का मिक्स कितना हो रहा है बेटा ना, ये आपका 100 हो रहा है। 100 अपॉन 2 दैट इज 50। एग्जैक्टली सारे आपको निकालना है। यहाँ पे ये 50 हो गया,
तो यहाँ पे 45 to 55 ये 50 हो गया, 55 से 60 आपका 65 से 60 हो गया। ये क्लास का 70 हो जाएगा, ये क्लास का 80 हो जाएगा, ये क्लास का 90 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप ये क्लास मार्क निकाल दिए। क्लास मार्क निकालने के बाद उसके बाद हमको DI निकालना है और इसमें आजूम मीन पकड़ना है। क्लास मार्क के अंदर जो मिड वैल्यू रहेगा उसको आपको आजूम मीन पकड़ने का। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू में जो थर्ड नंबर है उसको आजूम मीन पकड़ लो। सपोज 6 वैल्यू दिया जाता है तो आपको थर्ड या फोर्थ से कोई भी जो भी सुटेबल लगेगा आप ले सकते हो। ओके बच्चों, ये मैंने पहले बताया गया। ओके, यहाँ पे आजूम मीन आपका 70 हो गया। अभी DI निकालने के लिए XI माइनस है, इट मीन्स 50 माइनस 70 माइनस 20 आ गया। 60 माइनस 70 आपका माइनस 10 हो गया। 70 माइनस 70 0 हो गया और 70 माइनस 80 प्लस 10 हो गया और सॉरी 80 माइनस 70 आपका हो गया 10 और 90 माइनस 70। यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करना बच्चों, बार बार मैं समझा रहा हूँ। जो आजूम मीन के सामने वैल्यू 0 रहेगा और ऊपर का वैल्यू माइनस में रहेगा और नीचे का वैल्यू आपका प्लस में रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे DI निकाल दिए। DI निकालने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे UI निकालना, क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड में UI की जरूरत है। UI का फॉर्मूला क्या है? DI by H, DY अपन H। DI कोई कोई बच्चे DI लिखते हैं, कोई कोई बच्चे XI है, एक ही बात है। DI का जो फॉर्मूला है XI माइनस है, यहाँ पे XI माइनस A भी लिखा जाता है, कोई कोई बच्चे लिखते हैं अपन H। अब अभी पे हमारा क्या है, यहाँ DI निकला माइनस 20, यहाँ पे बच्चों 20 और क्लास साइज आपका 10 है। तो यहाँ पे देखो डाटा थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे जैसा हम UI निकाल दिया कितना छोटा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 2 है, -2 या 2 जो भी है। ओके, यहाँ पे 2 आपको बड़ा है। यहाँ पे कितना था? 20 था, यहाँ पे 2 तक आ गया, तो ये छोटा हो गया UI निकालने के बाद, क्योंकि हमको DI के साथ क्लास साइज को डिवाइड करना पड़ा। आपको पता है -20 डिवाइडेड बाई 10 क्लास साइज यहाँ पे, तो ये -2 आ गया। सारे वैल्यू ऐसे ही निकाल दो। ओके बच्चों, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, ताकि मैं और थोड़ा डीपली जाके समझाऊं। ओके, आप 10th क्लास हो गए बच्चों, ऐसे छोटी छोटी चीज मैं आपको बताते रहूंगा, तो फिर जो थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है उनको बोरिंग लगेगा। ओके बच्चों, देखो FI/UI, आपको FI/UI निकालना है। और क्वेश्चन में आपको यही चीज मैं समझाता हूँ। FI/UI निकालो कैसे? ये आपका FI और ये UI, 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10। ये साइन में ध्यान देना बच्चों, साइन में गड़बड़ी हुआ तो आपका समेशन FI का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा बराबर, तो ताकि आपका पूरा मेन का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको जैसा मल्टीप्लिकेशन करोगे साइन के ऊपर ध्यान रखना, प्लस माइनस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये -6 हो गया, ये 10 इंटू -1 ये आपका निकल गया FI/UI। अभी समेशन FI/UI निकालो, क्योंकि हमको स्टेप डिवीजन मेथड में ये जरूरी है। समेशन FI/UI हो गया -2। ओके बच्चों, यहाँ पे चलिए हम टेबल में क्या क्या मिला। और क्वेश्चन में आपका लिखने का तरीका सब सेम है, मैं लिखा हूँ देखो यहाँ पे, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्टेन। ये टेबल जो बना है उसमें हमको क्या क्या डाटा मिला ना। समेशन FI मिल गया। ओके, नेक्स्ट समेशन FI/UI यहाँ पे भी मिल गया -2। ओके बच्चों, और ए हमारा यहाँ पे आजूम वैल्यू आजूम मीन है, ये भी 70 मिल गया। और यही तीनों चीज हमको चाहिए था, तीनों चीज। और एच आपको पहले से पता ही है, एच मैंने पहले से लिख के रखा हूँ, क्लास साइज 10 है, तो हमको चारों चीज का जरूरत है, तो चारों चीज यहाँ पे मिल गया। अभी हम चलते हैं, फॉर्मूला लिखना है और उसको सोल्यूशन करना है। ओके बच्चों, मीन का फॉर्मूला क्या है स्टेप डिवीजन का? A प्लस समेशन FI/UI समेशन FI अपन समेशन FI इंटू H। फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे हमको A मिल गया, समेशन FI/UI मिल गया और समेशन FI मिल गया और H भी मिल गया। सारे जगह में आप वैल्यू डाल दीजिए। सारे जगह में मैंने वैल्यू डाल दिया, 70 प्लस -2 अपन 35 इंटू 10। ओके, यहाँ पे मैं 5 में काट दिया, जो भी है आपको सिंप्लीफिकेशन पता ही है। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका 70 प्लस -4/7 आ गया। अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी ये हो गया, और इसका क्या करोगे ना, इसको जो फ्रैक्शन में है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद 70 माइनस 0.57 आपका रिजल्ट आ जाएगा। माइनस करने के बाद आपका 69.43 आएगा, 69.43। ये आपका मीन आ गया, मतलब ये आपका आंसर आ गया। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताया था, जो क्वेश्चन में लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसके ही आंसर है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे देयरफॉर या हेंस लिख के कॉमा लिख के क्या लिखोगे? द मीन लिटरेसी रेट इज, जो आंसर है वो इतना लिखोगे, और वो आपका यूनिट
ध्यान रखना यूनिट, यूनिट आपका यहाँ पे इन परसेंटेज में है तो यहाँ पे परसेंटेज में लिखना जरूरी है। तो मतलब 69.43%। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे अच्छा से। और एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा वीडियो में नए हो जो स्टूडेंट्स, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको हर क्वेश्चन 10th क्लास का ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अलग अलग मिल जाएगा। और बच्चों देखो, ये आप वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नया वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों, जय हिंद।